वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अंततोगत्वा विश्व स्तर पर एक खुशखबरी आई कि अमेरिका और ईरान के बीच संधि हो गई है। कम से कम मौखिक संधि हो गई है और लिखित संधि के लिए जो आवश्यक होता है वो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर ये संधि हुई तो क्या हुई और इसके परिणाम क्या होंगे, इस संधि की शर्तें क्या है, ये आखिर संधि इन दो के बीच में हुई है तो इसका और कोई देख रेख करने वाला भी तो है कि नहीं है, किस तरह माना जाएगा कि संधि हो गई, फिर इजराइल का क्या रुख है, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। आखिर संधि होती है तो इसका मतलब पहले भी कभी कोई बात हुई होगी जो संधि भंग हुई, पहले कहीं ना कहीं संधि हुई होगी, वो भंग हुई। तो दो चीज़ें मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। एक संधि होती है NPT, NP और T। ये होता है एक 1957 में 1957 में ये 29 जुलाई 1957 में एक संधि हुई थी NPT नाम से। NPT का मतलब होता है N फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये NPT है जिसके तहत ये था कि 1957 तक जिन देशों के पास परमाणु बम है वे तो रखेंगे, लेकिन नए कोई अब परमाणु बम बनाने की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। उस पर 191 देशों ने साइन किए। अब भारत ने उस पर साइन नहीं किए, पाकिस्तान के भी उस पर साइन नहीं है, क्योंकि उसके बाद में भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ये वो देश हैं जिन्होंने बाद में इस को न मानते हुए उनने परमाणु परीक्षण किए और ये परमाणु शक्ति संपन्न है। उसी तहत अभी ईरान भी कर रहा है। तो अभी जो चीज़ें बनी हैं वो आपके संज्ञान में कि जिन आधार पर शर्तें तय हुई। पहली शर्त ये कि पर चीन और रूस के लाख उकसावे के बावजूद इनको परे कर दीजिए, ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। बड़ी शर्त वही शर्त थी जिसके लिए इतना युद्ध हो रहा था। ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा और उसके पास जो संवर्धित यूरेनियम है वह या तो समाप्त कर देगा या वह अमेरिका को दे देगा। दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त, इस समझौते में लेबनान भी शामिल है और लेबनान झगड़े की बड़ी जड़ है, इसका समझ लीजिएगा। इजराइल को ईरान से ज़्यादा लेबनान से आपत्ति है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है जिसको हथियार देता है ईरान और वो वहाँ से फिर चलाता है अपने सभी मिसाइलें, गोले बारूद। तो इसीलिए इजराइल हरदम लेबनान पर अभी भी कर रहा है वार, क्योंकि वहाँ हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है जो इजराइल को नष्ट करने पर लगा हुआ है। तो लेकिन अमेरिका और ईरान के मध्य, ये याद रखिएगा, ये समझौता हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, इजराइल नहीं है इसमें। इजराइल कह रहा है कि हम तो अपने लेवल पर निपट लेंगे, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम तो अमेरिका अपना जाने, ईरान अपना जाने, लेकिन हमारा समझौता नहीं हुआ है। अब ये पेंच अलग है, उस पर फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। और लगभग 150 अरब डॉलर की संपत्ति जो ईरान की फ्रीज थी वो अमेरिका रिलीज़ कर देगा, ये भी उसमें शामिल। साथ ही जो तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा के रखा है ईरान का, वो तेल के पर वो प्रतिबंध भी समाप्त कर देगा। इसके अलावा एक निगरानी तंत्र होगा जो इस 60 दिन में पूर्ण होने वाले लिखित समझौते से पहले निगरानी करेगा और उस समझौते के बाद में भी निगरानी करेगा। और ये कौन करेगा? वो करेगा IAEA। IAEA का मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एजेंसी उसकी पूरी देखभाल करेगी और अमेरिका अभी 60 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले अपनी सेना जो ईरान के इर्द गिर्द है उसको वहाँ से हटाएगा और वह बहुत सारी जो उसकी समुद्रिक सेना वहाँ पर लग गई है उनको भी हटाएगा
और हार्मुज पर वो भी अपनी सेना को वहाँ से अलग कर लेगा, उसको फ्री कर देंगे। अर्थात ईरान और अमेरिका दोनों हार्मुज को सब लोगों के लिए ऐसे ही खोल देंगे जैसे पहले खोल दिए थे। तो ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते का बड़ा पेच फंसा हुआ है इज़राइल, क्योंकि इज़राइल के जो वहाँ के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम अमेरिका और इज़राइल के डील से जुड़े हुए नहीं हैं, और वो आज भी उन्होंने लेबनान के ऊपर कर दिया। लेबनान वो जहाँ हिजबुल्ला है। तो कुल मिलाकर के समझौता तो हो गया, ये दुनिया के लिए खुशी की बात है। गैस, तेल, दुनिया भर की परेशानियाँ चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, और मुख्य जो पहलवान थे दोनों, उन्होंने अपने अपने वापस बैरक में चले गए हैं। लेकिन ये जो छुटपुट लड़ाई बाद की बात करें तो ये छुटपुट लड़ाई जो गाज़ा में है, कभी लेबनान पर है, कभी ये जो छुटपुट लड़ाई इज़राइल की चलती रहेगी, वो तो आगे भी चलती रहेगी। वो तो 75 साल से चल रही है और अभी और भी चलेगी। लेकिन बड़ी लड़ाई जिसको 108 दिन से जो युद्ध चल रहा था वो आज से समाप्त हो गया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।